नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पर सिंडिकेट चलाया जा रहा है। अच्छे भविष्य का सपना दिखाकर आपकी जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। जिन स्कूलों में संस्कार गढ़ने का दावा किया जाता है वही स्कूल फीस के मामले में सूदखोर और साहूकार बन गए हैं। अब प्राइवेट स्कूल आजकल शिक्षा माफिया बन चुके हैं। स्कूलों के द्वारा फीस वसूली के लिए की जा रही मनमानी के कारण आज प्रदेश का भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। हजारों बच्चे हर साल शिक्षा से महरूम हो जा रहे हैं। अब स्कूलों ने कोरोना काल में ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लासरूम, मिसलेनियस कैरेज, स्पोर्ट्स मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और अन्य कई प्रकार के फंड और चार्जेस को वसूलना शुरू कर दिया है। इन स्कूलों में बड़ी चालाकी से कुल फीस का 80% से ज्यादा हिस्से को ट्यूशन फीस में बदलकर ये लूट लगातार जारी है। तो आज पूरे प्रदेश में निजी स्कूल एक सिंडिकेट चला रहे हैं जिनके खिलाफ आवाज तो उठ रही है, लेकिन कोई एक्शन इस पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में राज्य सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि निजी स्कूल के द्वारा की जा रही इस वसूली को रोका जा सके। तो आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। चलिए सबसे पहले आपको ले चलेंगे जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। जयपुर की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। फीस के कारण, ड्रेस के कारण, किताबों के कारण बच्चों और अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि निजी स्कूल जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की भी पालना नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ अभिभावक मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है निजी स्कूलों द्वारा? देखिए, अभी जब पिछला सेशन पूरा हुआ तो उसके अंदर जिन अभिभावकों की फीस जमा नहीं थी उसके रिजल्ट रोके गए, उनको आगे की क्लास के अंदर प्रमोशन नहीं दिए गए। और नया जो सेशन चालू हुआ उसके अंदर 20 से लेकर 30% तक की फीसें बढ़ा दी गई हैं, जो कि फीस एक्ट का सरासर उल्लंघन करके फीस बढ़ाई गई है। और उसके ऊपर निजी स्कूल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मनमाने तरीके से जो फीस बढ़ाई जा रही है उसके ऊपर अभिभावकों के अंदर रोष व्याप्त है, और ऐसा ना हो कि निजी स्कूलों की ये मनमानी वापस एक आंदोलन का रूप ले ले। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर फीस के नाम पर भी दबाव बनाया जा रहा है। आखिर निजी स्कूल संचालक सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, पूरी तरह से कानून का माहौल बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए तो 3 मई 2021 को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, आज तो करीबन एक साल होने को आया है, मात्र 1 महीने का समय बचा है, किंतु आज दिनांक तक भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंदर कि भाई फीस एक्ट 2016 के तहत जो फीस डिसाइड होगी उसी के अनुरूप फीस ली जाएगी। किंतु स्कूल संचालक सुप्रीम कोर्ट के ना तो आदेश को मानने को तैयार है, ना उसकी पालना सुनिश्चित करने को तैयार है। लगातार सरकार को, प्रशासन को, स्कूलों को इस चीज़ के ऊपर पत्र पे पत्र लिख चुके हैं, लेकिन ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना स्कूल प्रशासन अपना इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा है। फिर भी आज कंटिन्यू अभिभावक परेशान हो रहे हैं। आज भी सुबह से करीबन मेरे पास 20 से 25 कॉल मेरे पास भी आ चुके हैं अभिभावकों के कि भाई इस तरीके से ये हो रहा है। ये स्कूल वाले कभी रिजल्ट रोक रहे हैं, कभी बुक लेने का दबाव बना रहे हैं, कभी ड्रेस चेंज कर रहे हैं। इस तरह के दबाव षड्यंत्र रच कर अभिभावकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभिभावकों को प्रताड़ित करने का काम निजी स्कूल संचालक करने में लगे। क्या लगता है निजी स्कूल के दबाव से कैसे निजात मिल सकती है? सरकार चाहे तो और प्रशासन चाहे तो 2 मिनट के अंदर इस दबाव से मुक्ति मिल सकती है। स्कूल फीस एक्ट एक शानदार एक्ट है जिसके तहत जो कार्रवाई है, प्रशासन अगर उसको सुनिश्चित करे, स्कूलों के ऊपर अपना बंदिश बनाए, तो ये इसके ऊपर सारी निजात मिल सकती है। प्रशासन जो स्कूल फीस एक्ट को और कानून को नहीं माने तो सरकार को उन स्कूलों का अधिग्रहण करके अपने अंदर स्वयं उसके अंदर अधिग्रहण कर लेना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर बार ज्ञापन अभिभावक सरकार को देते हैं, प्रशासन को देते हैं, तो प्रशासन और सरकार आखिर इन निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सर, केवल खाना पूर्ति करके अभिभावकों की शिकायतों के ऊपर प्रशासन खाना पूर्ति करता है और पत्र जारी कर देता है, किंतु पत्र जारी करने के बाद आज दिनांक तक भी किसी भी स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे करीबन 50 से 60 पत्र हमारे पास भी रखे हुए हैं जिस पर हमने ज्ञापन देकर प्रशासन को कार्रवाई करने की मांग की गई थी, किंतु आज तक प्रशासन ने खाली सिर्फ खाना पूर्ति करके कागज जारी कर दिए, लेटर जारी कर दिए कि भाई नोटिस जारी करके 7 दिन 15 दिन के नोटिस जारी देने के बाद, लेकिन वो 15 दिन के नोटिस देने के बाद भी प्रशासन आज तक ये नहीं बता पाया कि स्कूल के ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या नहीं कार्रवाई की। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर राज्य में कानून की पालना अगर सुनिश्चित हो जाए तो स्कूलों की मनमानियों पर निजात मिल सकती है, किंतु ना तो सरकार चाहती है, ना प्रशासन चाहता है, ना विपक्ष चाहता है। विपक्ष की भी आज पूरी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पूरी शून्यता अपने आप में स्पष्ट नजर आती है, क्योंकि ना तो सरकार बोलने को तैयार है, ना विपक्ष बोलने को
तैयार है, ना प्रशासन बोलने को तैयार है। अभिभावक परेशान है, दर दर भटक रहा है, ठोकरे खा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि अभिभावक लगातार प्रशासनिक अधिकारियों मंत्रियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते निजी स्कूल संचालकों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो वहीं कोटा में भी हमारे संवाददाता ने लोगों के साथ बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह देखा जा रहा है कि प्रदेश भर के अंदर जितने भी निजी स्कूल्स हैं उसकी दादागिरी जो है चरम सीमा पर है। फीस को लेके देख लो आप, बुक्स को लेके देख लो आप, और भी जो निजी स्कूल्स के अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं वहाँ देख लो, या एनुअल फीस को लेकर के देख लो, जमकर इनकी दादागिरी चल रही है निजी स्कूल के संचालकों की। उसको लेकर के कुछ अजमेर के गणमान्य और समाज सेवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम खास चर्चा करेंगे इस बारे में। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि निजी स्कूलों की जो दादागिरी चरम सीमा पर है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए साहब, आपके चैनल के माध्यम से आपने ये जो मुद्दा उठाया है बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है, और मैं समझता हूँ कि 90% जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो सारे परिजन इससे त्रस्त हैं। आप देखिए, लॉकडाउन के अंदर जब किसी के घर में धंधा पानी नहीं था, सरकारी की जो नौकरी करते थे उनका तो समझ में आता है कि वो फीस जमा करा सकते थे, लेकिन जिन्होंने धंधे पानी बिल्कुल नहीं थे, वो जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करा पाया, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया। एग्ज़ाम में उनको चलते एग्ज़ाम में से उठा के उनको बाहर फेंक दिया गया, और तो और उनको अगले साल के लिए भी हटा दिया गया। और सारे ये इनकी जो कानून है, ऐसा कानून आना चाहिए कि सारे प्राइवेट स्कूल एक कानून के तहत चले और ईमानदारी से चले, और जो एनुअल फीस ये बार बार लेते हैं ये बहुत गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। देखिए कितना ज़्यादा आक्रोश है अभिभावकों के अंदर के एनुअल फीस को लेकर भी, मतलब दादागिरी इनकी खुली चल रही है और कोई कहना सुनने वाला नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग मज़दूर इंसान हैं और बच्चों को कैसे किस तरीके से पढ़ा रहे हैं हम, ये चीज़ हम ही समझ सकते हैं। और बच्चों के लिए जो है एग्ज़ाम, एक तो कारोबार नहीं है हम लोगों का, प्लस बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं उनकी फ़ीस जमा नहीं हो पा रही है किसी तरीके से, तो उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता है और उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता है। प्रेशर बनाया जाता है कि आप घर से पैसा लेके आइए, फ़ीस जमा कीजिए, और अगर आप फ़ीस जमा नहीं कर देंगे आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ऐसे में हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या हो सकता है? इसलिए सरकार को एक ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि इन लोगों पर कंट्रोल किया जा सके। बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे सरकार, तो उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए बिल्कुल सही बात है, बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य हैं, और अगर इनके बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो शायद आने वाले समय में देश चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फ़ीस को लेकर के या ड्रेसेस को लेकर के या स्कूल के बुक्स को लेकर के भी स्कूलों में दादागिरी चल रही है, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैं एक टेलर हूँ। अब मैं प्राइवेट काम करता था, लॉकडाउन लगा, मैं फ़ीस नहीं भर पाया, मेरे बच्चों का नाम कट गए स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में थे। अब वो ना एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, ना कुछ फ़ीस भर पा रहे हैं हम, तो उस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। और ये अब जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर देश का भविष्य क्या होगा, आप खुद बताइए। इसमें हमारी क्या गलती है कि लॉकडाउन लग गया? सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए इस पर, इन सभी बातों पे। शिक्षा विभाग को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल को बंद करे, कि भाई एक कानून के तहत सब पढ़ाई करे, बच्चे, गरीब के बच्चे भी पढ़ सके, अमीर के बच्चे भी पढ़ सके। इस वजह से मैं इसका पूरा विरोध कर रहा हूँ कि भाई शिक्षा प्राइवेट फीस जो है वो एक लिमिट में लिया जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए बहुत ज़्यादा अभिभावकों में परेशानी है, अभिभावकों में आक्रोश भी है कि किसी तरीके से इन पे अंकुश लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी क्या पीड़ा है इस बारे में? सर जी, ऐसा है कि इन लोगों ने, स्कूल प्राइवेट वालों ने इतना परेशान करके रखा है हम लोगों को कि हम छोटे एक व्यापारी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, परेशान करते हैं, मार्कशीटें भी नहीं देते हैं। सरकार से निवेदन इतना ही है कि हमारी इस पे सख्त कदम उठाया जाए। अभी भी नई ड्रेसें, नया एडिशन किताबों का लेकर आओ, 10-10 हज़ार रुपये का कहाँ से एक छोटा व्यापारी पेमेंट कर पाएगा? बाज़ार से पेमेंट लेके हम लोग इनकी पूर्ति कर पा रहे हैं, अभी भी हमारे को कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। स्कूल वाले परेशान कर दिया हम लोग। देखिए कितना बुरा हाल है कि मतलब जो अभिभावक हैं कर्जा करके अपना बच्चों को स्कूल से पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से वो बच्चों को शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। खास तौर से लोगों की मांग है कि शिक्षा विभाग और सरकार इस ओर ध्यान दे कि निजी संचालक जो स्कूल संचालक हैं उनकी पूरी जो दादागिरी चरम सीमा पर है, उनका एक ड्यूरेशन, एक इतना सख्त इनका कानून बना देना चाहिए जिसके तहत वो उसी गाइडलाइन पे काम करे जिससे आम जनता को जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो वहीं बीकानेर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों के साथ बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए।
मनमानी के चलते अभिभावक हो रहे हैं परेशान। निजी स्कूल वार्षिक फीस के नाम से, वार्षिक उत्सव के नाम से, अन्य कार्यक्रम के नाम से बच्चों से फीसें वसूली जा रही है, उसको लेकर अभिभावक परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, किस निजी स्कूलों में किस अभिभावक को परेशान है, क्या करते हो? निजी स्कूल एक विद्या का व्यापार का जो है स्थान बन गया है। जब स्कूलें जब खोलने की जो परंपरा होती है, जो इसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये लिखते हैं 0 प्रॉफिट पे, नो प्रॉफिट नो लॉस, उस पर हम काम करेंगे, एक सेवा भाव से एनजीओ की तरह काम करेंगे। लेकिन आज आप देखेंगे स्कूलों के जो एसेट्स है, 5-5, 10-10 मंजिला बिल्डिंग हो गई है, बीघों में उनके पास ज़मीन हो गई है, ऐसी पोस्ट जगह पर ज़मीन, इतना पैसा कहाँ से लाए? निश्चित रूप से लोगों ने स्कूल का जो है बिजनेस बना लिया है। विद्या का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन कमाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। जो स्कूल का मालिक है वो आदमी, शिक्षा इस तरह से नीची हो गई है, जो संस्कारित शिक्षा होनी चाहिए थी, उस शिक्षा का कोई मायने नहीं रह गया है। स्कूल मालिक शुद्ध रूप से व्यापारी हो गया है कि बच्चे का गला काट कर पैसा लेना, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरीके से किस तरह से अभिभावकों को जेब से पैसे निकाला जाए, केवल मात्र एक उद्देश्य रह गया स्कूलों का। निश्चित रूप से बहुत गलत हो रहा है। कोर्ट को, सरकार को कहीं ना कहीं निजी स्कूलों की फीस भर्ती पर रोक लगानी चाहिए। आप क्या मानते हैं, जिस फीस भर्ती के लिए कर रहे हैं, क्या मानते हैं? ये सरासर गलत है आम जनता के साथ, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार को इसमें ठोस कड़े कानून बनाने चाहिए, जिससे आम आदमी है जो आज कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार संविधान में भी एक दे रखा है, तो हर जगह ये होना चाहिए कि शिक्षा का जो निजीकरण है वो व्यापार में नहीं होना चाहिए। शिक्षा जिसको ज़रूरत है उसको पुस्तकें फ्री दो। सरकार है जो नए नए नियम बनाए इस पर, और सख्त से सख्त जो फीस मनमानी है स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की, वो रोकी जाए। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो फीस हैं जो बढ़ा रहे हैं, प्रतिवर्ष हर साल निजी स्कूलों की फीसें बढ़ती जा रही है। ये जो फीसें लगातार बढ़ने पर सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो फीसें लगातार हर साल दर साल बढ़ रही है, उसमें सरकार का कोई शिकंजा कसा नहीं जा रहा है निजी स्कूलों पर। इस कारण से ये इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। निजी स्कूलों को जब तक मान्यता न दे, जब तक उनका जो सेवा भाव या बच्चों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति जब तक सही शिक्षा और सामान्य शुल्क जो सरकारी रेट जो है, सरकारी शुल्क है, उसके आधार पर ही इनको जब तक नहीं किया जाता है, तब तक ये भ्रष्टाचार निजी स्कूलों का बढ़ता जाएगा। आप क्या मानते हैं? तो इसमें ये है कि निजी स्कूलों का जो फीस का मापदंड है, सरकार को उसे कहीं निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि आप देखें हर निजी स्कूल की फीस का मापदंड अलग अलग है। कोई फीस कितना ले रहा है, कोई कितनी फीस ले रहा है, एडमिशन फीस ली जाती है। अब प्रत्येक वर्ष एडमिशन फीस का कहीं ना कहीं सुनते हैं। किताबों के शुल्क कितने हैं सर, ये 2,500 से 3,000 5,000 तक की किताबें 5 क्लास की बच्चों की दी जा रही है। ये भी एक अलग ही व्यापार चल रहा है। तो वहीं कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल एक तरह से समाप्ति की ओर है, और लगातार जो निजी स्कूल है, निजी स्कूलों की मनमानी लगातार देखने को सामने आ रही है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आज निजी स्कूलों की मनमानी किस तरह से कर रही है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। लगातार जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, कई स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जो विद्यार्थियों पर प्रेशर बनाते हैं, उनको प्रताड़ित भी करते हैं फ़ीस को लेकर। ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में आजकल बढ़ चुका है। कई स्कूल जो हैं कई अति कर रहे हैं कि पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स पे ज़्यादा ही प्रेशर कर रहे हैं। अपनी फ़ीस को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। कमज़ोर वर्ग के जो परिवार हैं उनके लिए कई स्कूल रियायत भी नहीं दे रहे हैं। तो इस पे कोई सख्त सरकार निर्देश का करे। 2 स्कूल आसपास हैं, दोनों स्कूलों की फ़ीस में अलग अलग डिफरेंस है, किताबें अलग अलग चल रही हैं। तो इस तरह से जो माता पिता हैं विद्यार्थियों के, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आम आदमी को? आम आदमी वैसे ही कोरोना के चक्कर में बहुत परेशान है। आजीविका का साधन घटा है और लोगों के पास फीस देने के लिए, क्या अपना पेट भरने के लिए पैसे नहीं है। उसके बीच में अभी जो पेपर हुए उनमें बहुत सारे गार्जियन को तो स्कूल वालों ने पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आपने फीस पूरी नहीं दी तो हम परीक्षा में नहीं बैठने देंगे बच्चों को। और उसके बीच में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिनको फीस नहीं चुकाने के चक्कर में जो क्लास से उठा के बाहर भेज दिया गया। उनको धूप में तपाया, 1-2 घंटे बाद में फिर उनके गार्जियन गए। मेरे पास ऐसी जानकारी आती है कि बच्चों को घर से अकेले भेज दिया गया घर पे, तबकि बच्चा घर तक ही पहुंच नहीं पाता। उसके माँ बाप उसको छोड़ के आते हैं। छोटे बच्चे को कैसे क्या करेगा आदमी। और इतनी जो फीस का एक दबाव है, जैसे ड्रेस का है, उसकी एक फ़ीस एक फ़िक्स कर दी गई है कि आपको तो भाई 15,000 रुपये देने। अब वो 15,000 कहीं से भी लाए बेचारा। इसकी तरफ कोई कानून नहीं है। सरकार कानून बनाती है लेकिन उस पर हमला अभी तक नहीं हो पा रहा है। कॉपी किताबों को लेकर क्या व्यवस्था कर रखी है स्कूल वालों ने?
कॉपी किताबों में बिल्कुल फिक्स कर रखा है कि आप तो फलानी दुकान पे जाइए, वहाँ से आप ये बुक वहाँ मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप दूसरी दुकान से गए और आप वहाँ से कोर्स लिया है, सेम ही रहता है करीब करीब कोर्स भी, वैसा कुछ है नहीं। लेकिन उसको वो नहीं चलाते, वो कहते थे नहीं ये किताब नहीं चलेगी, आप इसको हटाइए दूसरा लेकर आइए। तो ऐसे शिकायतें आती है। अब आदमी करेगा क्या, गरीब आदमी जाएगा वापस, फिर वो दुकान वाला वापस उसकी किताब वापस लेगा नहीं, और उसका पैसा उसकी जेब से निकल गया। और 10-10 हज़ार की किताबें कोई आती है क्या, इतना महंगा। तो क्या लगता है ऐसे 10-10 हज़ार रुपये का जो कोर्स मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का खेल देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है करीबन 30 से 40% के ऊपर इनका कमीशन है, तभी तो किताब इतनी महंगी मिल रही है। ये किताब कोई 1500 2-2 हज़ार की मिलती है। आप अगर उसको प्रिंट को भी देखोगे तब भी इतनी महंगी किताब नहीं होती है। अगर बच्चे की शिक्षा, अगर ये भारत वर्ष में अगर बच्चा ढंग से शिक्षित नहीं हो पाता है तो फिर किस लिए सरकार बनाते हैं, किस लिए व्यवस्था बनाते हैं? किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आप जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोविड के बाद में सभी की आमदनी घटी है, और जो प्राइवेट जॉब जो भी करते हैं, सरकारी कर्मचारी को छोड़कर जितने भी प्राइवेट जॉब जो करते हैं, एक तो उनकी जो वेतन है उसको हाफ कर दिया गया। उसके अलावा वो अपना पेट पालन करेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा। और जो स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, वो गार्जियन और बच्चों पर दबाव बना रहे हैं कि आप फीस पूरी भरें, जबकि जो कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसका 50% के लिए बोला था। उसके बाद इन्होंने एक सरकारी वकील को, मतलब इन्होंने पैसे दे करके और वकील किया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा, और वो वकील वहाँ से केस जीत गया। सरकारी वकील उस केस को हार गया, और इन्होंने 15% फीस के लिए बोला था, जो कि उसके बाद में ये लोग मुकर गए और पूरी फीस इन्होंने ली है। और जो बुक्स है और जो ड्रेसेज है, इन सभी को एक फिक्स। कोटा में क्या व्यवस्था है प्राइवेट स्कूल वालों की ड्रेस को लेकर और बुक्स को लेकर? ड्रेस की एक ही दुकान है, वो है विनस गारमेंट, और बुक्स के लिए एक ही स्टेशनरी है, वो है भंडारी स्टेशनरी। इसके अलावा आप कहीं भी जाओगे तो आपको न तो उस जो CBSE जारी करता है, जो भी पैटर्न जारी करता है, 2 स्कूल पास में है, दोनों इंग्लिश मीडियम में CBSE है, क्या उनके सिलेबस अलग अलग है? आप जाओगे, आप मॉडर्न स्कूल में जाओ या सेंट्रल एकेडमी में जाओ, दोनों पास में है। दोनों की CBSE की जो पैटर्न एग्ज़ाम है वो बुक्स अलग अलग है। वहाँ जाके बोलते कि ये बुक यहाँ नहीं मिलती, जाना पड़ेगा तो आपको भंडारी स्टेशनरी पे। ये भेदभाव है और इनका कमीशन खोरी का है। आप जैसे कि यूँ मानिए कि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल में एक RPSC फाइट टीचर आता है, और प्राइवेट स्कूल में एक जिसने केवल 12वीं पास आउट या BSTC या B.Ed, ना कि RPSC फाइट। उसके बावजूद भी उसको कोचिंग जाना पड़ता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बावजूद, वो फीस पूरी। ऐसा क्यों? कि RPSC फाइट जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है वो कमज़ोर है? वो जो सर्विस लगे RPSC फाइट करके जो टीचर आया है वो आपको कमज़ोर पढ़ाएगा? सरकारी स्कूल का रिजल्ट जाके देखो आपको 10th बोर्ड और 12th बोर्ड। किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए समाज के लिए? व्यवस्थाएं समान रूप से होनी चाहिए। जिस प्रकार से सरकारी स्कूल का एक टीचर पढ़ाता है, उसी प्रकार जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, ये कमीशन खोरी के चक्कर में वो टीचर, उसी के पास वो बच्चा स्टूडेंट वो जाएगा कोचिंग करने के लिए, तो वो कोचिंग करने जाएगा। फीस रखी 7,000 फिजिक्स की, तो 7 रुपये भी कम नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि वो स्कूल, पता है ना स्कूल वाले को कि उसी अपने टीचर के पास ही जाएगा, तो कमीशन के लिए वो 7,000 से 7 रुपये कम नहीं करता। और ये किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? निजी स्कूल किस तरह की कार्यशैली है निजी स्कूलों की? इस स्कूल में इस तरीके से परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। फीस इतनी मांग रहे हैं, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये में बच्चे काम करने जाते हैं, तो बच्चों की फीस भरेंगे या कमा के पेट भरेंगे? ये किराया का मकान है, तो किराया का मकान में भी 2-2 हज़ार रुपये मकान किराया देते हैं। लाइट का बिल कितना तगड़ा आ रहा है। 6,000 रुपये 7,000 रुपये में बच्चे पढ़ाएगा या पेट भरेगा? इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए, कम से कम तनख्वाह तो ढंग की ज़्यादा नहीं, 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह तो होना चाहिए। मजदूर आदमी कमाने जाएगा तो वो घर खर्चा चलाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा या स्कूल की किताबें कॉपियाँ लेके आएगा या कोचिंग में लगाएगा? ये क्या ऐसा अन्याय हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ में। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है निजी स्कूलों की वजह से? सर, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कोरोना से सबकी माली हालत और आमदनी तो बंद हो ही गई है। साथ ही प्राइवेट स्कूल वालों ने अपनी मनमर्जी तो चलाई रखी है। जैसे स्कूल का कोर्स है, बच्चों की ड्रेसें हैं,
इन सब को लेके कई परेशानियां लोगों के सामने आ ही रही है। इनको लेके प्रशासन को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और सरकार को सख्त कदम उठाने भी चाहिए। निजी स्कूलों की मनमानी से आम आदमी पीड़ित है, और आम आदमी इसलिए परेशान है क्योंकि आय के जो संसाधन है वो सीमित है, और लगातार कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो निजी स्कूलों पर कमीशन खोरी का जो खेल चला रहे हैं उसका आरोप लगा रही है। इस आरोप की इंडिया न्यूज़ राजस्थान पुष्टि तो नहीं करता है, मगर कहीं ना कहीं दबी जुबान में ये आवाज़ ज़रूर सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के चक्कर में या कोटा में जो ड्रेस का कारोबार है वो विनस गारमेंट कर रहा है, और जो बुक का कारोबार है वो भंडारी स्टेशनरी कर रहा है, ऐसा कि लोग कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कमीशन खोरी का खेल है उससे आम जनता काफ़ी त्रस्त है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़ कोटा। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।